Good morning, class. So today I will explain question number first from financial statement part second. So let's start. चलिए बुक खोलो सब बच्चों की. First trading account. Question number first, trading account. First, stock. Amount 50,000. Next, purchase 1,75,000. Return less 2,000. Remaining 1,73,000. Next, wages. Amount 3,000. Next, carriage. कैरेज है क्वेश्चन में, ठीक है. सेल्स अमाउंट 1,80,000. रिटर्न 3,000. कितना है रिटर्न? सेल्स रिटर्न 3,000. अमाउंट कितना आएगा? 1,77,000. क्लोजिंग स्टॉक 32,000. टोटल 2,00,000. कितना ही तो है, ठीक है. 1,77,000, 32,000 क्लोजिंग स्टॉक. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट लॉस आ रहा है. इधर टोटल कितना है? 2,26,000. यहाँ पर क्या है? ग्रॉस लॉस. कितना अमाउंट है? 17,000 का ग्रॉस लॉस, ठीक है. 2,26,000. ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस क्या आएगा? बीडी की सीडी? सीडी. जब नीचे लाएंगे तब आएगा बीडी, ठीक है. चलिए प्रॉफिट लॉस बना. एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स. चलिए स्टार्ट करो. फर्स्ट क्या आएगा सबसे पहले? सैलरी, ग्रॉस लॉस. यही आएगा ग्रॉस लॉस, बीडी, ठीक है. कितना अमाउंट है? 17,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं. सैलरी कितनी है? 8,000. एडजस्टमेंट है 1,000 की. आउटस्टैंडिंग प्लस 9,000. नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड. कितना अमाउंट है? 1,000. एडजस्टमेंट. नेक्स्ट इंश्योरेंस अमाउंट कितना है? 3,200. प्रीपेड है आई थिंक 800. रिमेनिंग अमाउंट कितनी हुई? 2,400, ठीक है. नेक्स्ट रेंट, रेट एंड टैक्सेस. अमाउंट 4,300. नो एडजस्टमेंट. नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500. नेक्स्ट ट्रैवलिंग 4,200. नेक्स्ट पोस्टेज 300. टेलीग्राम 200. नेक्स्ट अमाउंट
लीगल फीस 500. नेक्स्ट फिक्सचर एंड फिटिंग बैलेंस शीट में आएगा. नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव, डेबिट कंप्लीट हो गया. चलिए क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव एडजस्टमेंट है. कितना है डिस्काउंट रिसीव? 500. नेक्स्ट और क्या है? कमीशन रिसीव अमाउंट 4000, एडजस्टमेंट है शायद 1000, लेस हो गया 3000 का कमीशन रिसीव. नेक्स्ट क्या है? रेंट के लिए भी एडजस्टमेंट है. 6000 का रेंट पहले से था प्लस 2000, टोटल 8000. और कुछ है? बाकी सब कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन चेक करिए सब बच्चे. बाकी सब ट्रांजैक्शन यूज होगी. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन इधर है. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना अमाउंट है? 6%. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 6%. 660. डन हो गया. अब क्या आएगा मेरे पास? नेट लॉस. डेबिट की क्रेडिट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. बाकी सारी ट्रांजैक्शन चेक करिए सब आगे. बैड डेट के लिए भी काम करना है. उसके अलावा देखो सब. चलिए बैड डेट 2000 प्लस फर्दर बैड डेट 1000 प्लस न्यू प्रोविजन 4060 प्लस डिस्काउंट 1539 माइनस ओल्ड प्रोविजन 2500 6089. ठीक है. टोटल करोगे. टोटल करिए. एनपी कितना आ रहा है? सॉरी एनएल कितना आ रहा है? नेट लॉस कितने का आ रहा है? नेक्स्ट बैलेंस शीट. लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. लायबिलिटीज स्टार्ट हो रही है. क्रेडिटर्स कितने क्रेडिटर्स? नहीं बिल्स पेबल अमाउंट 22,000. एडजस्टमेंट नहीं है. कैपिटल सबसे पहले कैपिटल है. कैपिटल कितना? कैपिटल 3 लाख माइनस नेट लॉस अमाउंट 43,189. ठीक है. ड्राइंग माइनस ड्राइंग 32,000. ये सब माइनस हो जाएंगे. फिर ये अमाउंट है. कितनी अमाउंट आ रही है? 224811. ठीक. नेक्स्ट बिल पेबल. बिल्स पेबल है 22,000. नेक्स्ट लोन 34,800. नेक्स्ट एडवांस कमीशन. एडवांस कमीशन 1000. आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा है. सैलरी
इधर बिल रिसीवेबल 50,000 के बाद है इंश्योरेंस प्रीपेड 800। नेक्स्ट फिक्स्चर एंड बिल्डिंग की अमाउंट बिल्डिंग 1,10,000 माइनस 66 करेंगे कितना अमाउंट है रिमेनिंग। ड्राइंग कैपिटल टेबल कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। कितना अमाउंट आ रहा है सर माइनस करो डॉक्टर 82,000 ये तो माइनस हो जाएंगे 82,000 माइनस ब्रदर आवाज नहीं 1,000 माइनस प्रोविजन 5% 4050 माइनस डिस्काउंट 2% 1539 रिमेन अमाउंट 7547 डन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। टोटल करो इसका क्लोजिंग स्टॉक टोटल करो बाकी इसका। So now the question is first we have prepared trading account according to the format first stock। ठीक है सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टॉक की अमाउंट 50,000 परचेज माइनस परचेज रिटर्न अमाउंट 1,73,000। नेक्स्ट वेजेस कैरी दिन कार्ड अगर होगा तो कैरी दिन कार्ड आएगा। फैक्ट्री लाइटिंग आ रही है कहीं तो फैक्ट्री लाइटिंग भी जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज हुए वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में यूज होंगे। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो सब कहां पर यूज होंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस। मैन्युफैक्चर के यहाँ पर एक्सपेंसेस है यहाँ पर सेलिंग के एक्सपेंसेस है। आगे सुने कि यहाँ जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही है अपन उसके लिए जो फर्स्ट हमें एक्सपेंसेस यूज किए वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब उस सारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जितने खर्चे करने हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और उनको हम यूज करेंगे हमारे प्रॉफिट और लॉस में। क्लियर है। क्रेडिट साइड सेल माइनस सेल्स रिटर्न अगर रिटर्न है तो माइनस होगा। क्वेश्चन में कभी कभी सेल रिटर्न नहीं भी आए परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगी और कंपलसरी नहीं है कि आपने कोई सामान बेचा तो वो डिफेक्टिव निकले या जो कस्टमर है उसको पसंद ना आए तो वो हमेशा वापस करने आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है तो कभी कभी सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न ये टर्म्स हमें मिलेगी भी और किसी किसी क्वेश्चन में नहीं भी मिलेगी। अगर नहीं है तो ये नहीं सोचना है कि ये नहीं है तो क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा। नहीं है तो डायरेक्ट सेल्स को यूज करना है तो माइनस करो और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको पोस्ट करो। ठीक है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना है 32,000। ग्रॉस लॉस आ रहा है क्रेडिट साइड में 17,000। क्लियर है। डेबिट साइड में अमाउंट रिमेन होगी तो क्या कहलाएगी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो सेट प्रॉफिट लॉस में इधर आ जाएगा यहाँ पर है तो इधर आ जाएगा। ठीक चलिए अब हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन कितना 17,000। सैलरी 8,000 सैलरी थी। एडजस्टमेंट भी लिखा है आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की 1,000 सैलरी हमने आपको और पेमेंट की तो प्लस आपकी कितनी होगी टोटल 9,000। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड किया है तो मेरा क्या है लॉस कितना 1,000। रिसीव हो रहा है तो गेन है अलाउड कर रही हूं तो मेरा लॉस। समझ आ गया। नेक्स्ट इंश्योरेंस 3,200 का इंश्योरेंस था। प्रीपेड ऑलरेडी हमने पे किया हुआ है कितना 800। अब कितना पे करना है 2,400। क्लियर है। प्रीपेड माइनस आउटस्टैंडिंग प्लस किसी भी टर्म्स में हो आउटस्टैंडिंग प्लस और एडवांस माइनस या फिर प्रीपेड एडवांस दोनों सेम है। यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना कि आउटस्टैंडिंग क्या है प्रीपेड और एडवांस क्या है। प्रीपेड एडवांस दोनों एक ही चीज है। दोनों का मतलब है एडवांस में हमने पेमेंट की आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ये भी दोनों कॉमन है। ठीक है
4300, ट्रेड एक्सपेंसेस 1500, ट्रैवलिंग, पोस्टेज, टेलीग्राम, लीगल फीस, यहाँ तक कोई चेंज नहीं हुआ। सेम पोस्ट हमने ट्रांजैक्शंस को किया। एडजस्टमेंट जहां पर रिक्वायर है उन्हीं टर्म्स के साथ एडजस्टमेंट करनी है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट थी सिर्फ इसके लिए, नेक्स्ट इसके लिए और यहाँ पर बैड डेट्स के लिए। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी था, ठीक है, और बैड डेट्स के रिगार्डिंग भी एडजस्टमेंट थी। तो बाकी सारी चीजें जो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट जो है वो ट्रांसफर होगी। क्लियर है सबको? बैड डेट्स कैसे निकलते हैं अभी बता रही हूँ। इसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, हमें रिसीव हुआ तो हमारा क्या हुआ, गेन। कमीशन रिसीव 4000 था, हमें मिलने वाला था, ऑलरेडी कितना मिल गया एडवांस में 1000, अब कितना रिसीव होगा 3000। नेक्स्ट रेंट 6000 था और रेंट आउटस्टैंडिंग हमें मिला, कितना हुआ टोटल 8000। कितना डिफरेंस आया, नेट लॉस 43,189। क्लियर है? नेक्स्ट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कैपिटल डेबिट साइड 3 लाख, नेट लॉस है तो माइनस, नेट प्रॉफिट होता तो प्लस। ड्राइंग ऑलवेज विल बी लेस, हमेशा माइनस होगी, ठीक है। बीपी बिल्स पेबल की अमाउंट है, लोन, एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन आपने मुझे दिया तो ये मेरे लिए लायबिलिटी, आपने मुझे कोई पैसा एडवांस में दे दिया तो मेरे लिए क्या बन गया, ये लायबिलिटी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने लास्ट ईयर में पे नहीं की थी, इस बार आपने पे की तो ये भी आपकी लायबिलिटी थी, तभी तो आपने पे की, आपके ऊपर मेरी अमाउंट जो थी वो ड्यू थी। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड किया हुआ है इंश्योरेंस, क्या है वो एसेट, हमें वो पैसा मिला तो हमारी क्या बन गई वो एसेट। फिक्सचर एंड फिटिंग 20,000, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग की अमाउंट टोटल है 1,10,000, डेप्रिसिएशन लगा चार्ज हुआ तो लॉस होगी, इसका मतलब रिडक्शन हो गया बिल्डिंग की अमाउंट में, और अब बिल्डिंग की अमाउंट जो है वो माइनस करो तब निकालो। सन्डी डेप्टर कितने थे 82,000 के, इनके साथ एडजस्टमेंट हुई, ये कैसे हो रही है, सबसे कॉम्प्लिकेशन बस यही दो चीजें हैं, अब इसको देखते हैं।